राम राम दोस्तों। ये है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, जो कि नीचे से ऐसी दिखाई देती है। तो अभी हम जाएंगे इसके ऊपर। तो ऊपर जाके आपको ये कचहरी दिखाते हैं। तो आइए अभी चलते हैं ऊपर, कचहरी जाकर देखते हैं। मैं पहुंच चुका हूं अभी तो सामने। तो सामने कहाँ पे, आप भी ये सोच रहे होंगे तो सामने अभी ये कहाँ पे खड़ा है बंदा ये। तो सामने मैं बता देता हूँ, ये है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। और एक भाषा में और बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान की, यह है बाराधरी। बाराधरी क्यों बोला मैंने, ये इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हैं 12 दरवाजे। और एक बार आपको दरवाजे और दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं ये 12 दरवाजे किस लिए थे, क्यों थे। तो ये इतने 12 दरवाजे क्यों बना रखे थे पृथ्वीराज चौहान ने, और वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान ने ये 12 दरवाजे इसलिए बनाए थे क्योंकि वो एक दिन अपनी जनता की, जैसे एक दिन में 1 घंटे के लिए फरियाद सुनता था, और जिस भी तरफ से घंटे की आवाज़ ज़्यादा आती थी, मतलब ये जो दरवाजे आपको दिखाई दे रहे होंगे, अगर मान लो इस तरफ से आवाज़ ज़्यादा आ रही है या फिर इस तरफ से आ रही है, या मतलब जो भी इसके 12 दरवाजे, किसी भी दरवाजे की तरफ से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो वहाँ से वो अपनी जनता की फरियाद सुनता था। और उसके साथ में क्या होता था, उसके साथ भी उसकी सेना भी बहुत ज़्यादा उस दरवाजे के पास में इकट्ठी होती थी। वो इसलिए होती थी ताकि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कोई हमला वगैरह ना कर दे, इसलिए होता था। वो अपनी जनता की फरियाद भी, ये देख लो, आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं, ये देखो, ये 3 दरवाजे हैं, 3 उस तरफ थे, 3 वो आपको अभी दिखाए हैं। अभी पीछे आपको 3 दरवाजे और दिखा देते हैं, मतलब ये करके टोटल मिला के ये 12 दरवाजे हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान की एक छोटी सी कचहरी हुआ करती थी, जो कि तो सामने स्थित है। तो इधर से एक बार आपको और दिखा देते हैं, ये देखो, यहाँ से तो शाम की पहाड़ी है, जैसे खानक बोला जाता है उसको, तो खानक भी बहुत पास में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आप इधर देख ही रहे होंगे, ये है मूंगीपा का मंदिर है, जो कि पहाड़ है यहाँ पे तो सामने उसके ऊपर स्थित है। तो ये एक छोटी सी कचहरी थी जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान अपनी जनता की फरियाद सुना करता था, और उनकी फरियादों को सुनकर जिसके भी हक में फैसला होता था वो उनके फैसला सुना दिया करता था। तो अभी जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ कितनी, मतलब हम कितनी भी ऊंचाई पे अभी खड़े हैं, तो जनता देखो, इतनी घंटे की आवाज़ इतनी बुलंद थी, जो कि ऊपर इन दरवाज़ों के से मतलब वो सुना करता था पृथ्वीराज चौहान, और अपनी जनता की जो फरियाद था वो यहाँ से सुन के उनका फैसला लिया करता था। और देखो कितनी ऊंचाई पर है, तो जो कि आज के टाइम में ये ना पॉसिबल है, मतलब नामुमकिन जिसको बोला जाता है। भाई हम नीचे से अगर कोई आवाज़ भी देगा तो हमें वैसे भी सुनाई नहीं देगी। तो ये था एक पृथ्वीराज चौहान की एक छोटी सी कचहरी, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल ही जर्जर हालत में हो चुकी है, ना ही इसके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है, और ये बिल्कुल ही जर्जर होने की कगार पे तो हो ही गई है। मतलब आने वाले टाइम में ये मेरे हिसाब से शायद कुछ भी इसका हो सकता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो ये थी एक छोटी सी कचहरी जो कि पृथ्वीराज चौहान की थी। तो उसके बाद हम आपसे ये और कहना चाहते हैं, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर करते रहना, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो और दिखाता रहूँ और जानकारी शेयर करता रहूँ आपके साथ में। धन्यवाद, बाय बाय।